अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अस्थायी सुरक्षा समिति चल रही बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यह बैठक शहर के पंचशील होटल में आयोजित की गई थी। बैठक के बाद एडीजी सुरक्षा बीके सिंह ने बताया कि इस बैठक में पूर्व हुई बैठकों के लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई है। साथ ही कई अहम महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। उन्होंने बताया कि इस समय राम मंदिर निर्माण चल रहा है। मौके को देखने के बाद सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राम जन्मभूमि की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बगैर समझौता किए राम मंदिर का निर्माण चलता रहे, श्रद्धालु निर्बाध दर्शन करते रहें। राम जन्मभूमि की सुरक्षा पहले से ही सुदृढ़ व्यवस्था है। एडीजी सुरक्षा बीके सिंह ने बताया कि सीआरपीएफ, पीएससी व जनपद पुलिस पहले से ही तैनात है। पहले ही यहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही है। कुछ माह पहले हम लोग यहाँ पे बैठक हुई थी। उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे। उस बैठक के निर्णय पे कितना कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा हुई। और उस बैठक और इस बैठक के बीच में जो समय गुजरा है उसमें चूँकि मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति में है, बहुत सारी चीज़ें लगातार बदल रही हैं। तो जो चीज़ें हुई हैं विगत माह में, उन पे क्या निर्णय लेने हैं हम लोगों ने बैठकर मौके को देखने के पश्चात निर्णय लिए हैं। और निर्णय यही है कि सुरक्षा के साथ समझौता किए बगैर मंदिर निर्माण का काम निर्बाध चलता रहे, दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षा के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सर, जिस तरीके से लखनऊ में जो आतंकी पकड़े गए उसके बाद मेरे पास से क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी या इस तरीके की कुछ चीज़ें? बहुत सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की है। सेंट्रल फोर्स से सीआरपीएफ है, स्टेट फोर्स से पीएसी है, जनपदीय पुलिस है और यहाँ की व्यवस्था हमेशा से बहुत चुस्त दुरुस्त रही है। और जितने भी इनपुट्स हैं उस इनपुट्स का हम लोग अपने इसमें लेते हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि अयोध्या की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। अभी ध्येय है मंदिर निर्माण का काम सुचारू रूप से चलता रहे, जो आते हैं दर्शनार्थी श्रद्धालु उनका दर्शन निर्बाध होता रहे और सुरक्षा हमारी चुस्त दुरुस्त बनी रहे। थैंक यू सर। अशोक दही वाले स्वीट शॉप का उद्घाटन संस्था के प्रोप्राइटर अशोक मोदनवाल द्वारा विधिवत पूजा पाठ करते हुए फीता काटकर किया गया। अशोक मोदनवाल ने बताया कि मिठाई के दुकान का अनुभव हम लोगों को 70 वर्ष पुराना है। 70 वर्ष से हमारी दुकान लगती चली आ रही है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने अपने नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया है। हमारे यहाँ शुद्ध खाद्य पदार्थों से निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ हमेशा उपलब्ध रहेंगी। शादी विवाह व मांगलिक कार्यों में ऑर्डर की विशेष सुविधा मिलेगी और आने वाले समय में हम लोग रेस्टोरेंट का भी संचालन करेंगे। हमारे यहाँ कोविड-19 के नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। मोदनवाल समाज के अध्यक्ष अरविंद मोदनवाल ने बताया कि यह हमारे समाज के लिए हर्ष का विषय है कि 70 वर्ष से मिठाई की दुकान चला रहे अशोक मोदनवाल आज अपने नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन कर रहे हैं। हम पूरे समाज की तरफ से उन्हें शुभकामना देते हैं। उद्घाटन अवसर पर मुख्य रूप से अरविंद मोदनवाल, अध्यक्ष मोदनवाल समाज, चंदन मोदनवाल, राजकुमार मोदनवाल, नवीन मोदनवाल, मोहित मोदनवाल, आशीष गुप्ता, संदीप मोदनवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सलाहकार मंत्री जी के नई मिठाई शॉप का उद्घाटन हुआ है, जिसमें इसका उद्घाटन इनके माता पिता जी ने किया है। मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस मार्केट में एक नया काउंटर मिठाई का दिया है, जिससे लोगों को सुविधा भी होगी और बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। जो लोगों को जिस क्वालिटी की जरूरत है वो यहाँ मिलेगी। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? क्या रेस्टोरेंट भी आप रेस्टोरेंट भविष्य में समय क्या क्या है? इस समय केवल स्वीट्स जी, केवल मिठाई अभी नहीं है। आने वाले समय में ग्राहक से क्या अपील करेंगे? अब ग्राहक से सर हमारा यही अपील है कि एक्चुअली देखिए, हम लोगों का शहर में बहुत पुराना दुकान है और विश्वास हम लोगों ने अपने ग्राहक का जीता हुआ है और कोशिश यही रहेगी कि जिस विश्वास को हमने जीता है वो विश्वास हमेशा जीते और बरकरार रहे।
इसमें। कोविड-19 चल रहा है, जी। उसको लेके आप कितना अलर्ट रहेंगे? सर जो भी गाइडलाइन है, जो भी उसका पालन गाइडलाइन किया सरकार की होगी उसको पूरी तरीके से उसका पालन किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या ध्यान देंगे आप? मैन्युफैक्चरिंग में सर जैसे सामान एक्वायर में क्या क्या गाइडलाइन? कारीगरों के लिए व्यवस्था कर दी गई है कि वो अपना मास्क और हेयर ढक कर रखें और हाथ को समय समय पर धोते रहें। कारखाने की पूरी बराबर सफाई होती रहे जिससे कोई गंदगी कारखाने में ना होने पाए और सबको क्वालिटी बेहतर से बेहतर मिलने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमारा नाम अरविंद मोदनवाल समाज के अध्यक्ष, सलाहकार मंत्री। अयोध्या राम नगरी में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन से किया जा रहा है। यह पिंक सैंडस्टोन बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियों की खदान से निकाले जाते हैं, जिनकी खासियत लंबी आयु होती है। पिंक सैंडस्टोन 1000 से ज्यादा वर्ष तक सुरक्षित रहते हैं, जिनको आपने पहले देखा जरूर लेकिन बारीकियों से नहीं देखा है। अयोध्या की कार्यशाला में पिंक सैंडस्टोन गुलाबी पत्थर को राम मंदिर के लिए तराश में रखा गया है। यह पत्थर दक्षिण भारतीय शैली नागर शैली के अनुसार तराशे गए हैं। इन गुलाबी पत्थरों की नक्काशी राजस्थान के कुशल कारीगरों ने किया है। सबसे पहले मंदिर का सिंह द्वार होगा। सिंह द्वार में कलाकृत उकेरी होंगी। यह सिंह द्वार दक्षिण भारतीय शैली का होगा। द्वार के खंभों की खासियत एक ही शिला पर मूर्ति के साथ धार्मिक प्रतीक चिन्ह व मूर्तियां हैं। द्वार की प्रत्येक शिला में अलग अलग मुद्रा की देवी की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। पिंक सैंडस्टोन जो है ये बंसी पहाड़पुर राजस्थान में खदान है इसकी, और वहाँ से निकलता है। यह पत्थर जो है कच्चा पत्थर होता है। इस पर नक्काशी करना जो है सरल होता है, क्योंकि कठोर पत्थर पर जो है नक्काशी नहीं की जा सकती। इस पिंक सैंडस्टोन को 1989 में राम जन्मभूमि न्यास ने और विशेषज्ञों ने तय किया कि इसको जो है मंदिर निर्माण में लगाया जाए, और तब जो है पूज्य संतों ने प्रस्ताव पारित करके इसको वहाँ से मंगाने का कार्य प्रारंभ किया। सितंबर 1990 में जब कार्यशाला स्थापित हुई तब यहाँ पर इस पत्थरों को लाने का काम प्रारंभ हुआ और इस पर नक्काशी का जो है श्री गणेश हुआ। इस प्रकार से यह पिंक सैंडस्टोन, इसकी आयु भी है 1000 या 1200 वर्ष जो है यथावत रहेगा, और इस पर जितना जल पड़ेगा ये उतना ही चमकेगा। तो इस दृष्टि से जो है इस पिंक सैंडस्टोन को जो है स्वीकृति मिली, और आज जो है मंदिर निर्माण की जो एक गति दी जा रही है तो उसमें इसकी भूमिका अहम है, क्योंकि संपूर्ण मंदिर जो है जो 300 फीट लंबा, 200 फीट लगभग चौड़ा और 161 फीट ऊंचा, तो इस प्रकार से इस पिंक सैंडस्टोन का पूरा उपयोग उसमें होगा। बाकी कुछ अन्य भी पत्थर जो फर्श वगैरह है उसमें लगेंगे, लेकिन पिंक सैंडस्टोन की नक्काशी जो है एक अद्भुत है, अद्वितीय है और आकर्षक है। तो इस प्रकार से इस पर कितने पत्थर अगर देखा जाए ये तराशे जा चुके हैं? देखिए, पूर्व में जब मंदिर का एक निर्धारण हुआ कि इस प्रकार से मंदिर बनेगा, तब ये हुआ था कि 1,75,000 घनफुट जो है पत्थर नक्काशी किए जाएंगे, जिसमें से 2013 और 14 तक लगभग 60% काम हुआ था संपूर्ण मंदिर का। ये माना जा सकता है कि 1 लाख घनफुट पत्थर पर नक्काशी की गई थी। लेकिन आज वर्तमान में जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ, उसको स्वीकृति मिली, उस ट्रस्ट के द्वारा मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है, तब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब बढ़ गई तो यह अनुपात जो है घट गया। अब जो है लगभग 35 से 40% कार्य संपूर्ण मंदिर का जो भूतल का है या कहेंगे गर्भगृह का, वो हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 70-80 हज़ार घनफुट जो है पत्थर, या 1 लाख कह लेते हैं घनफुट पत्थर पर नक्काशी हो चुकी है। अच्छा, ये जो नक्काशी है वो शैली किस शैली की नक्काशी? देखिए, यह जो शैली है वो नागर शैली है। दक्षिण भारत में इस प्रकार की शैली का जो है पत्थरों पर नक्काशी की गई है, और दक्षिण भारत में बहुत से ऐसे भी पत्थर जो काले पत्थर पर बने हुए नक्काशी हुई है। लेकिन यह जो पिंक सैंडस्टोन है यह गुजरात, राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश और फिर जो है बीच में जो मध्य प्रदेश है, इन स्थानों पर पिंक सैंडस्टोन का उपयोग भारी मात्रा में किया जा रहा है। अयोध्या जनपद के समस्त 11 ब्लॉकों पर
नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह पूर्वक संपन्न हो गया। इसी क्रम में जनपद के विकास खंड मसौदा के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह को समारोह पूर्वक एसडीएम सोहावल स्वप्निल यादव ने शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मसौदा अभिषेक सिंह ने शपथ ग्रहण करने के बाद सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद विकास खंड के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की प्रथम बैठक भी इस दौरान संपन्न हुई। बैठक के दौरान बोलते हुए ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम जनमानस तक पहुंचना उनकी प्राथमिकता रहेगी और उन्होंने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अपील की कि शासन की सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के सभी सदस्य अपनी भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम का संचालन विकास अधिकारी सांख्यिकी बद्रीनाथ पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक सिंह, पूर्व प्रमुख सरोज सिंह, खंड विकास अधिकारी मसौदा NMR त्रिपाठी, एसडीएम सोहावल स्वप्निल यादव, भाजपा नेता मुन्ना सिंह के अलावा बड़ी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद थे। पहली बात तो मैं इस क्षेत्र की जनता को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, सारे विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे निर्विरोध चुना है। प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र का विकास करना है। जैसा कि मैंने कहा, मसौदा ब्लॉक को एक मॉडल ब्लॉक के रूप में बनाना है, जिसकी चर्चा इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में हो। इसमें हम जो भी सरकार, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की नीतियाँ आएंगी या जो भी विकास कार्य योजनाएँ आएंगी, हम उनको पूरा सहयोग देने की कोशिश करेंगे। चाहे वो जैसे बोला गया पेंशन योजना है या फिर समाज कल्याण योजना है या फिर जल संरक्षण योजना है, वो सब हम लागू करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारा ब्लॉक एक आदर्श ब्लॉक के रूप में डेवलप हो। आज कार्यक्रम संपन्न हुआ, लोग आए से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे आके हमारी गरिमा को बढ़ाई और इस सम्मान समारोह, इस शपथ ग्रहण समारोह का में मतलब एक प्रकाश के रूप में काम किया है उन लोगों ने। बैठक भी है, बैठक में क्या हुआ? पहली बैठक में हमने जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन पे हमने परिचर्चा की। उसमें कुछ लोगों के सुझाव थे, कुछ शिकायतें थी जिस पे हमने विचार किया, जिस पे हमने अपने ब्लॉक के कर्मचारी मतलब अधिकारियों को कहा है कि निर्देश दिया है कि वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और आगे से ऐसी शिकायतें आएंगी उस पर काम करें, फिर आगे भविष्य में ऐसी शिकायतें ना मिलें और भविष्य का विकास, ब्लॉक का विकास हो।